और अभी देखें कि मैं पानी लगातार इसके ऊपर चला रहा हूँ। चलते चलते इसके जो वाट ये है वो 800 वाट के आसपास आ चुके हैं। तो अब देखें कि ये आधे से भी कम बिजली खा रहा है और जो इसकी कूलिंग है वही हमें कूलिंग मिल रही है, बिजली आधी है। दोस्तों, आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है और इतनी गर्मी में जो हमारे घर में एसी लगे हुए हैं वो भी हीट होकर बंद हो रहे हैं। काफ़ी लोगों ने जुगाड़ किया है कि इसके ऊपर फॉगर सिस्टम लगा दिया है, जिसके कारण जो एसी है वो एम्पेयर कम खाता है और जो हमारा एसी है वो कंटिन्यू चलता रहता है। आज हम भी यही प्रैक्टिकल करने वाले हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल करने के बाद हम कुछ बातें आपको बताएंगे कि यह काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उससे पहले आइए हम थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। जहाँ पर जो हमारे एसी लगा हुआ है तो इन्वर्टर एसी है। जो स्टार्टिंग में इसका लोड रहता है वो 50 वाट है। जैसे ये स्टार्ट होता है 50 वाट से अप होता होता ये तकरीबन अपने पीक लोड पर चला जाता है, जो कि इसका पीक लोड तकरीबन हम जहाँ पर देख सकते हैं कि 1700 वाट के आसपास यहाँ पर है। यानी अब ये कूलिंग कर रहा है, लेकिन गर्मी है, दोपहर का समय है, तो हम क्या करते हैं कि जहाँ पर इसका आउटडोर लगा है वहाँ पर हम चलते हैं और इसके ऊपर हम पानी की स्प्रे करेंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पर एक टेम्परेचर मीटर भी लगा दिया है, ताकि हमें पता चल सके कितने इसके एम्पेयर कम होते हैं और इसकी कूलिंग कितनी ज़्यादा होती है। जो टेम्परेचर मीटर मैंने लगाया है वो इनडोर के ऊपर लगाया है, जहाँ से हमें ठंडी हवा मिलती है। तो जहाँ पर हम देखते हैं कि एसी हमारा चल रहा है, तो हम इसके ऊपर जो पानी की स्प्रे है वो कर रहे हैं। जैसे ही हम पानी की स्प्रे करने लगते हैं तो ये देखें जी, जो एम्पेयर हैं वो काफ़ी कम हो रहे हैं। पहले से कितने एम्पेयर कम हो चुके हैं और साथ ही साथ जो इसकी कूलिंग है वो भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बिजली भी कम खा रहा है और हमें कूलिंग भी ज़्यादा मिल रही है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, जैसे इसके ऊपर लगातार पानी चला रहा हूँ। तो चलते चलते पानी जहाँ पर आप देखें कि जो एसी 1700 वाट ले रहा था वो 1100 वाट के आसपास आ चुका है। सीधा सीधा हमारा 700 वाट का फ़ायदा हो चुका है। और अभी देखें कि मैं पानी लगातार इसके ऊपर चला रहा हूँ। चलते चलते इसके जो वाट ये है वो 800 वाट के आसपास आ चुके हैं। तो अब देखें कि ये आधे से भी कम बिजली खा रहा है और जो इसकी कूलिंग है वही हमें कूलिंग मिल रही है, बिजली आधी है। लाइव प्रूफ है ये। अब बात आती है कि अगर हमें ये फॉगर लगाने से इतनी बिजली की बचत हो रही है, कूलिंग ज़्यादा मिल रही है, तो कंपनी वाले ये हमें क्यों नहीं लगा कर देते? क्योंकि कंपनी वाले तो 5 साल की 10 साल की कंप्रेशर की वारंटी देते हैं। अगर कंप्रेशर सही रहेगा, हल्का चलेगा, तो उनकी तो लाइफ और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या कंपनी को ये लगाना चाहिए? फ़ायदा इसका होता है, लेकिन इसके नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहला नुकसान, जो आपका एसी 5 से 10 साल तक चलेगा, वो हो सकता है 1 साल में ही पानी के जंग के कारण ख़राब हो जाए, गल जाए। फिर आप क्या करोगे? ठीक है जी। दूसरी बात, पानी की वेस्टेज होती है। जो सर्विस आप 3 महीने में कराते थे वो आपको 15 दिन में करानी पड़ेगी। कारण कि जैसे ही ये दोस्तों एसी चल रहा है, कंडेंसर इसका गीला हो रहा है, तो जो हवा में धूल मिट्टी है वो इसके ऊपर जम जाएगी, जिसके कारण जो कंडेंसर है वो चोक हो जाएगा और आपका एसी कूलिंग देनी बिल्कुल बंद कर देगा। फिर आपको 15 दिन बाद इसकी सर्विस करवानी पड़ेगी। इसके अलावा भी कुछ बातें होंगी, एक्सपर्ट हैं उनको ज़्यादा पता होगा, तो आप भी कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे उसके बाद कि आपके कमेंट के ऊपर कोई जो एसी का एक्सपर्ट आदमी हुआ उसके साथ बातचीत करके एक वीडियो और बनाएं, ताकि आपका फ़ायदा हो सके।